एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में। आपको बता दें, यूपी ग्राम पंचायत इलेक्शन 2021 की तारीख को लेकर एक बिल्कुल ताजा खबर निकल कर आ रही है कि यूपी पंचायत चुनाव में 25 को जारी होगी अधिसूचना। जानिए कब शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। तो चलिए जानते हैं कि मतदान की प्रक्रिया और नामांकन प्रक्रिया किस तारीख से शुरू होने जा रही है। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें, पूरा देखें और चैनल पर आए हूँ पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज कर ली गई हैं। आपको बता दें, उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाली 25-26 मार्च को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके तत्काल बाद 28-29 मार्च को होली का त्योहार है और फिर इसके बाद इन चुनावों के लिए नामांकन दाखिले का सिलसिला शुरू हो जाएगा। होली के बहाने चुनावी रंजिश निपटाने की जुगत में लगे असामाजिक तत्वों से गाँव का माहौल बिगड़ने की आशंका है। त्योहार की खुशी बांटने के साथ नाम पर वोटरों को शराब और अन्य नशीले पदार्थ बांटे जाने से उपद्रव की आशंका बलवती है। इन्हीं सारे तत्वों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग मनोज कुमार सिंह अपने अन्य अधिकारियों के साथ अगले हफ्ते अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी के साथ बैठक करने वाले हैं। इन दिनों आरक्षण के नए फार्मूले और नई सूची से असंतुष्ट लोग दावे और आपत्तियां भी दर्ज करा रहे हैं। जिनके मन मुताबिक सीट आरक्षित अनारक्षित नहीं है, वे मायूस हैं। जिन्हें आरक्षण की इन सूचियों की वजह से चुनाव लड़ने के मौके मिल रहे, उनके खेमों में सक्रियता बढ़ी गई है। कहीं खुशी कहीं गम के इस माहौल में राजनीतिक दलों की सरगर्मी भी तेज होने से बदलते मौसम के साथ गाँव की सरकार बनाने को लेकर सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से पंचायत चुनाव कराने के लिए इन सारी गतिविधियों पर नजर रखे हुए अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी के साथ अगले हफ्ते होने वाली बैठक से पहले चुनाव से पहले मंडल और जिलेवार संवेदनशीलता आंकी जाएगी। इसके बाद सुरक्षा बलों की उपलब्धता, उनके आवागमन और तैनाती स्थल पर पहुंचने में लगने वाले समय को ध्यान में रखकर ये भी निर्णय लिया जाएगा कि 4 चरणों में इन चुनावों में किस चरण में किस मंडल में कौन कौन से जिले शामिल किए जाएंगे। यूपी में 2015 में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में 9 अक्टूबर 2015 को मतदान हुआ था। उस दिन कई जगह चुनावी हिंसा हुई थी। मुजफ्फरनगर में फर्जी वोटर पकड़े गए तो मऊ में खूनी संघर्ष में कई लोग घायल हुए थे। 29 नवंबर 2015 को दूसरे चरण के मतदान में भी कई जगह हिंसा हुई थी। इन घटनाओं में 4 लोगों की मौत हुई थी, दर्जनों घायल हुए थे, जिनमें सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे। एटा में एक, मैनपुरी में 2 गोली लगने से कई की मौत हुई थी। मथुरा में प्रधान पद के उम्मीदवार को भी गोली मारी गई थी। 2015 के चुनाव की बात करें तो इस वर्ष जो सीटें जलने थी उनसे ज्यादातर सीटें स्थिति बदल चुकी है। ये सीटें इस बार रिजर्व कोटे में चली गई हैं। रोटेशन के कारण भी ये सीटें या तो एससी में चली गई हैं या फिर ओबीसी में चली गई हैं। जो सीटें इन 2 कैटेगरी से बच गई हैं वे सामान्य महिला को दी गई हैं। एक रिपोर्ट की माने तो आरक्षण सूची के बाद गाजीपुर जिले की सेवराइन और मेदिनीपुर ग्राम पंचायत में सन्नाटा पसरा हुआ है। ये दोनों ही सीटें पिछले चुनाव में जलने थी, लेकिन इस बार रिजर्व कोटे में चली गई हैं। ऐसे में यहाँ के ज्यादातर उम्मीदवार चुनाव से बाहर हो गए। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।